कहा जाता है कि मोहब्बत में व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है और इसमें वो हर तरह की गलतियां कर बैठता है। आपने मोहब्बत में पागल हो चुके कई व्यक्तियों को देखा होगा जो मोहब्बत में अपनी जान दे बैठते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद ही आप कभी सुने होंगे। ऐसा किस्सा शायद ही आपने इससे पहले सुना होगा। ऐसी कहानी आपने अपनी जिंदगी में शायद ही सुनी होगी। ये किस्सा एक ऐसा किस्सा है जो बाकी सभी से बिल्कुल हटकर है, बिल्कुल अलग है, जो अपने आप को एक ऐसा डरावना रहस्य समेटे हुए बताता है जिसे सुनने के बाद ही आप इसे महसूस कर सकेंगे। तो अपनी आंखों को बंद कीजिए और लग जाइए इस किस्से को सुनने और इस कहानी को सुनने के लिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको भी अपने अंदर डर का एहसास महसूस होने लगेगा। आप भी डरने लगेंगे और आप खुद ब खुद इस कहानी के खत्म होने से पहले अपनी आंख खोल लेंगे। मेरी ये कहानी आपत्तिजनक ना हो इसलिए मैं इसमें उस जगह का नाम अंकित नहीं करूंगा। बाहर से दौड़ हाँफता हुआ आकाश अपनी माँ के सिरहाने आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो। इससे पहले तो आज तक तुझे इतनी तेज भूख नहीं लगी, पर आज क्या बात है? माँ ने आकाश से हैरानी होते हुए पूछा। माँ भी हैरान रह जाती हैं लेकिन वो खाना लाकर आकाश को दे देती है। आकाश जल्दी जल्दी खाना खाकर फिर बाहर जाने लगता है। माँ पूछती है, अरे अभी तो तुम आए हो बाहर से, फिर क्या काम पड़ गया वापस से तुम्हें, जो अब थोड़ी देर में वापस जा रहे हो? तुम्हें पता है ना शाम होने वाली है और तुम्हारे पिताजी भी घर पर नहीं हैं, वो शहर गए हुए हैं और तुम इतनी रात तक बाहर रहोगे। जानते हो ना इस गांव के जंगल कितने खतरनाक हैं और फिर भी तुम बाहर जा रहे हो। तुम मेरी बातें सुनते क्यों नहीं? तुम मुझे समझते क्यों नहीं बेटा? रात के वक्त इन जंगलों की तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है और तुम्हारे पिताजी भी यहाँ नहीं है कि मैं तुम्हें उनको ढूंढने भेज दूं। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें नहीं जाना चाहिए। आकाश अपनी माँ से कहता है, ठीक है तुम परेशान मत हो, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कहकर आकाश घर से निकल जाता है और अपनी माँ की पूरी बात भी नहीं सुनता और उनके रोकने पर भी नहीं रुकता है। उसे नहीं पता होता है कि माँ बाप जब कुछ कहते हैं तो अच्छे के लिए कहते हैं। बहरहाल आकाश अपने दोस्तों से बातचीत कर जब दूसरे गांव से अपने घर की ओर लौटने लगता है तो वहीं गांव से थोड़ी दूर तालाब के पास आकाश को अचानक से एक लड़की बैठी हुई दिखती है। आकाश सोचता है कि शाम के इस वक्त में इस तालाब के पास अकेली लड़की क्या कर रही है और आखिर ये यहाँ पर क्यों बैठी हुई है? शायद मुझे जाकर उससे पूछना चाहिए, हो सकता है कि ये कोई परेशानी में हो और ये रास्ता भूल गई हो। और ये सोचकर आकाश उस तालाब के पास चला जाता है। उस लड़की को करीब से देखकर आकाश के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो लड़की तो बेहद खूबसूरत थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत कि मानो कोई परी आसमान से उतरकर नीचे आ गई हो। उसे तो उसके हुस्न ने एक बार में ही दीवाना कर दिया था और ऐसी चोट उसके दिल पर पहुंचाई थी कि आकाश अब संभलने को राजी ही नहीं था और आकाश को वो लड़की पसंद आ जाती है। आकाश उस लड़की से उसका नाम पूछता है तो वो लड़की अपना नाम मैनिका बताती है और तुरंत ही उठकर वहां से चली जाती है। आकाश उसे रोकना चाहता है लेकिन फिर वह कुछ सोचकर उसे नहीं रोकता क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ज्यादा जल्दबाजी करना हमारे लिए सही नहीं होगा। हो सकता है वो मुझसे दोस्ती करने से पहले ही मुझसे नफरत करने लग जाए और आकाश इस मामले में बहुत चतुर भी था। धीरे धीरे अब रात होने वाली थी, इसीलिए अब आकाश भी अपने घर लौट जाता है। उस रात आकाश को नींद ही नहीं आती है, बस आकाश के दिलो दिमाग में उस लड़की का खूबसूरत सा चेहरा घूम रहा था क्योंकि आकाश को पहली नजर में ही उससे प्रेम हो चुका था और अब पूरी रात आकाश उसके बारे में ही सोचता रहा। उसका चेहरा इसकी आंखों में छप चुका था और जैसे ही आंखें बंद करता तो उसका चेहरा इसे नजर आने लगता। आंखें खोलकर ये रात भर उसी बारे में सोचता रहा और अब आकाश को सिर्फ और सिर्फ यही इंतजार था कि कब शाम हो और मैं उससे मिलने जाऊं। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंतजार करो तो रात भी धीरे गुजरती है। इसी तरह आकाश के साथ भी हो रहा था। वो इंतजार पे इंतजार कर रहा था लेकिन रात और धीमी धीमी गुजरती जा रही थी और आकाश को नींद भी नहीं आ रही थी कि सोकर वो अपनी रात को काट दे। बहरहाल रात धीरे धीरे गुजर रही थी और जैसे तैसे सुबह हो गई। अब आकाश दिन ढलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दिन ढला और जब शाम हुई तो आकाश फिर से जंगल की ओर जाने लगा। आकाश को बाहर जाते देख उसकी माँ पूछती है कि तुम शाम को ही बाहर क्यों जाते हो? दोपहर पड़ी रहती है, सुबह रहती है, तुम सुबह तो बाहर नहीं जाते, ले देखे तुम शाम को ही बाहर जाते हो। जानते हो ना कि अभी तुम्हारे पिताजी भी यहाँ नहीं है, कभी कभार महीने में वो एक बार आ जाते हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो मैं अकेली क्या करूंगी और मैं तुम्हारे पिताजी को क्या जवाब दूंगी? वो मुझसे तरह तरह के सवाल करके मेरी जान खा जाएंगे और मुझे पता नहीं क्या क्या कहेंगे अगर तुम्हें जरा सा भी कोई नुकसान हो गया तो।
तुम बच्चे जरा सा भी नहीं समझते माँ बाप की बातों को। आकाश अपनी माँ को समझाता है और कहता है कुछ नहीं होगा माँ, बस मैं अपने दोस्तों से मिलकर थोड़ी देर में आ जाऊंगा और मैं जंगल की तरफ नहीं जा रहा हूँ। और ये कहकर वो फिर से घर से निकल जाता है। आकाश फिर से अपने दोस्तों से मिलने के बजाय गांव से बाहर उसी तालाब के पास चला जाता है और वो देखता है कि वो लड़की वहीं गुमसुम अकेली बैठी हुई है। अब तो आकाश की लाइन बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। आकाश उस लड़की के करीब जाकर इधर उधर की बातें कर उसे रिझाने लगता है। वो लड़की जिसका नाम मेनिका था वो भी आकाश से बातचीत करने लगती है, क्योंकि वो अकेली बैठी रहती है और इस जंगल में वो किसी को जानती भी नहीं और आकाश उसे दूसरे दिन वापस से मिल गया था, तो वो भी आकाश से बात करने लगी, आकाश से बातचीत बढ़ाने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। अब दोनों का रोज मिलना जुलना शुरू हो गया और दोनों एक दूसरे से रोज मिलने लगे। धीरे धीरे मुलाकातें प्यार में बदलने लगी और दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को बेहद चाहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर लेते हैं। आकाश हर रोज अपनी माँ से झूठ कहकर जंगल पार करके दूसरे गांव मेनिका से मिलने जाता था और ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था। और एक दिन जब दोनों तालाब के पास बैठे हुए थे तो मेनिका के गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें देख लिया और वो जाकर ये बात मेनिका के पिताजी को कह आया। अब तो दोनों की खटिया खड़ी होने वाली थी। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो यही सोच रहे थे कि अगर मेनिका के घर पर पता चल गया तो वो कैसे जवाब देगी और वो क्या करेगी। बहरहाल उसके बाद दोनों घबराहट में अपने अपने घर चले जाते हैं। मेनिका तो बहुत ज़्यादा घबराहट में थी क्योंकि उसके गांव के आदमी ने उसे आकाश के साथ देख लिया था और अब हो ना हो वो उसके घर पर इस बात की खबर तो दे ही देगा कि मेनिका किसी लड़के से मिलती है और जैसे ही उसके घर पे ये मालूम पड़ेगा तो घर पर भूचाल मच जाएगा, बवाल आ जाएगा और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे और उसके घर वाले भी उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे, यहाँ तक कि उसे नुकसान भी पहुंचाएंगे। बहरहाल दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन जब आकाश मिलने के लिए उस तालाब के पास गया तो वहां मोनिका मौजूद ही नहीं थी। आकाश घबरा गया। उसे लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आज मेनिका हमारे लिए यहाँ पर आई ही नहीं। आकाश ये बात जानने के लिए उसके गांव के भीतर चला गया। गांव के गुस्साए लोगों ने अचानक ही आकाश पर हमला कर दिया। आकाश कुछ लोगों को अपने पीछे आता देख जंगल की ओर भागने लगा और आकाश एक घनी झाड़ियों में छुप गया। वो लोग काफी देर तक आकाश को ढूंढते रहे लेकिन फिर वो वहां से चले गए। उनके जाने के काफी देर बाद आकाश झाड़ियों से निकला, लेकिन अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और जंगल में काफी अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश को अब थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। इसी बीच अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई थी जो जंगल से आ रही थी। आकाश उन आवाजों को सुनकर सहम सा जाता है। उसे लगता है आज गांव वाले मेरे पीछे क्यों पड़े थे और वो मेनिका कहाँ गई और ये जंगल से आ रही आवाज कैसी है, शायद मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। और आकाश जंगल से आ रही आवाज की ओर बढ़ने लगता है। वहां पहुंचकर वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और देखने लगता है कि वहां पर क्या हो रहा है। और आकाश अपने सामने जो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आकाश देखता है कि वहां दो आदमी थे जिनके पास मेनिका की लाश थी और वो उस लाश को एक गड्ढे में दफन कर रहे थे। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।